students in this class, and we were discussing about what is the meaning of democracy, and next part is why democracy. पिछले दिन हम लोगों ने स्पष्ट किया था कि लोकतंत्र क्या है और साथ ही साथ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसको भी स्पष्ट किया. देयर आर सो मेनी फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड among them we have cleared to all main important features of democracy. And today I would like to discuss about why democracy. कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं. तो इसमें हमने देखा था कि ढेर सारी विशेषताएं, ढेर सारे गुण थे, और उसमें से जो महत्वपूर्ण था कुछ जो आप सबके समक्ष हमने प्रस्तुत किया था. किंतु दूसरा इस टॉपिक का दूसरा जो पार्ट है वह है व्हाई डेमोक्रेसी. तो इसमें हम लोग देखेंगे लोकतंत्र ही क्यों. तो इसके संदर्भ में चर्चा करने से पहले जरा मैं संकेत कर देना चाहता हूं, चाहे राजतंत्रीय शासन प्रणाली हो. राजतंत्रीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि राजा ने जो निर्णय लिया, चाहे वह प्रजा के हित में हो, राज्य के हित में हो अथवा नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जो निर्णय ले लिया वही सर्वमान्य होता है, चाहे वह अहित में ही निर्णय क्यों न लिया गया हो. और राजा के विचार के विपरीत आवाज उठाना भी अपराध है, और ऐसा जो दुस्साहस करता है तो उन्हें मौत तक की सजा दी जाती है. कल्पना कीजिए, आपको लग रहा है कि जो शासक के द्वारा निर्णय लिया गया है, नियम दिए गए हैं, वह राष्ट्र के हित में नहीं है, जन कल्याण के हित में नहीं है, तो आप आवाज भी नहीं उठा सकते हैं, आप अपने विचार को भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं. और यदि ऐसा करते हैं तो आपको कठोर से कठोर सजा दी जा सकती है, यहाँ तक कि फांसी पर भी चढ़ा दिया जा सकता है. तो निश्चित रूप से इस स्थिति में जन सामान्य कतई ऐसे शासन तंत्र को स्वीकार नहीं करेगा. तो ऐसी व्यवस्था राजतंत्रीय शासन प्रणाली में. तानाशाही शासन प्रणाली भी इसी का एक दूसरा स्वरूप है, भाग है, कि जब जो मर्जी में आए, चाहे वह बेहद कष्टकारी ही क्यों न हो, जन विरोधी ही क्यों न हो, बलपूर्वक शासन करना. कई इसके उदाहरण हैं, आप इतिहास पढ़ते हैं, जानते हैं. तो इसमें भी देखने को ऐसा मिलता है कि इसमें राष्ट्रहित और जनता के हित की बात नहीं हो पाती है. इसके बाद अन्य प्रकार के भी और शासन तंत्र है, गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, जिसमें जन समुदाय की भावना, जन समुदाय की आकांक्षाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है. तो इसलिए एक तरफ इस प्रकार का
विरोधी शासन तंत्र, दूसरी तरफ जब हम लोकतंत्र की विशेषता का अध्ययन कर रहे थे कल, तो उसमें स्पष्ट था कि अधिकांश ऐसे गुण थे, विशेषताएं थी जो डायरेक्टली जन कल्याण की बात उसमें की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार स्वयं के स्तर पर नहीं चुनी जाती है, बल्कि आम नागरिक ही सरकार बनाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आम नागरिक को लगता है कि अब की बार जो सरकार बनी है वह चयन करने में शायद गलत डिसीजन लिया गया है, तो फिर जनता उसे बदल भी देती है। तो इस प्रकार से जनता के मनोनुकूल शासन प्रणाली इसमें व्यक्त है। जनता ही सर्वोपरि है और जनता ही शासक का चुनाव करते हैं, न कि वंश परंपरा के आधार पर, न कि तख्ता पलट करके। अपने फर्स्ट टॉपिक में चिले के बारे में पढ़ा होगा कि अल सल्वाडोर आयेंडे जब एक निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में वहां पर 1970 ईस्वी में फॉर्म की थी उसकी सरकार, तो 3 साल के अंदर में ही सेना और अन्य तमाम जमींदार, कैपिटलिस्ट और तथाकथित अमेरिका का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव होने के कारण मिलिट्री शासन वहां पर हो गया। बलपूर्वक विरोध है, यानी जब किया गया तो उन्हें बमबार्डिंग के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। तो ऐसे शासन तंत्र में जनता का कल्याण की भला कैसे परिकल्पना की जा सकती है, सवाल ही नहीं उठता है। किंतु इसके ठीक विपरीत जब हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ठीक अनुकूल जनता के हित कल्याण की बात होती है, तो निश्चित रूप से 100% जनमानस लोकतंत्र के ही पक्ष में होगा। इसमें वंश परंपराओं को प्रश्रय नहीं दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति को अपने विचार को अभिव्यक्त करने की भी पूरी आजादी रहती है, यानी everyone has right to express to their opinion without any hesitation. So, due to these type of reason, we can easily, heartily say and appreciate this type of government is really more better than any other type of non-democratic government. It is already clear. अर्थात इसमें हम लोगों ने देखा है, इनकी विशेषताओं का अवलोकन किया, इनके तमाम मेरिट्स को हमने देखा और अन्य प्रकार के शासन तंत्र का भी जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो लगता है कि वास्तव में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली ही ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जन कल्याण, राष्ट्र कल्याण की बात बेहद होती है। इसमें जनमानस को पूरी आजादी रहती है और साथ ही साथ यदि निर्णय गलत भी लिया गया है, चुनाव गलत किए गए हैं, तो फिर बदलने का भी मौका दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति के इंडिविजुअल भी डिग्निटी का ख्याल रखा जाता है।
वेलफेयर की बात की जाती, कई जगह हमने देखा है पॉइंट वाइज लेने करके इस प्रकार से लिखा है। और इस निर्णय लेने में भी देखा जाता है कि प्रायः सही निर्णय आता है। फिर यदि किसी प्रकार का यदि मिस्टेक भी होता है तो उसको सुधारने का भी इसमें अवसर रहता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली वास्तव में अन्य तमाम प्रकार के शासन प्रणाली से बेहतर है, श्रेष्ठ है। और यही कारण है कि पहले दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों में अन्य प्रकार के शासन तंत्र थे, किंतु आज मोर देन 60% राष्ट्रों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। और जहां जहां गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वहां के भी लोग लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के बारे में सोचने को विवश है। व्हाई इट इज द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम, व्हाई नॉट वी अडॉप्ट टू दिस टाइप ऑफ सिस्टम। यानी कि इस प्रकार से जहां पर कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली नहीं है वहां के लोग भी इसके बारे में सोचने को विवश हैं कि रियली कि जरूर कुछ न कुछ विशेषता है इसमें, जिसके कारण विश्व के अधिकांश राष्ट्र इस लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है और वहां पर कायम भी है। तो लगता है कि और भी ऐसे कई राष्ट्र हैं जहां पर ऐसी शासन प्रणाली, वो भी अब ऐसी शासन प्रणाली की चाहत रखने की चेष्टा कर रहा है। आने वाले समय इसका और भी विस्तार होगा। तो आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।